गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 59 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 23 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित कक्षा 9 में हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें या अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है वृत्त का भाग 4। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले कार्यपत्रक में। अब हम यह सीख चुके हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग कि किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये पी क्यू क्या एक चाप है, इससे केंद्र पे कोण बना है ये POQ, और इसी चाप से इसके शेष भाग पे ये कोण बना है PAQ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रमेय में पढ़ाया था, जो केंद्र पे जो कोण बनेगा हमेशा डबल होगा। अगर मान लो केंद्र पे 60 है तो यहाँ पे इसके शेष भाग पे आधा हो जाएगा, ठीक है, और शेष भाग पे 30 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। और इस चित्र के अनुसार जो POQ बराबर है 2 गुना कोण PAQ, 2 गुना कोण PAQ। अब मान लीजिए कि आकृति में हम P और Q को मिलाकर जीवा PQ बनाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, P और Q को मिला के हमने जीवा PQ बनाया, तब कोण PAQ, ये वाला कोण को वृत्तखंड PAQP में बना कोण भी कहते हैं। वृत्तखंड, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, वृत्तखंड, ये पूरा वृत्तखंड है, ये देखो एक मिनट, ये पूरा जो पोर्शन जो है ये वृत्तखंड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने शेडिड किया है ये पूरा वृत्तखंड है कि PAQP में बना कोण भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगर हम वृत्त के किसी दूसरे भाग पे, शेष भाग पे, है ना, वृत्त के शेष भाग में एक और बिंदु C ले लेते हैं। एक और बिंदु C ले लिया हमने, ठीक है, ये वाला बिंदु C, ठीक है, तो हम पाएंगे, देखो इसमें भी वही चीज रहेगा। PQ एक चाप है, केंद्र पे कोण बना है, ठीक है, इसी चाप से यहाँ C पे भी बना है, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि कोण POQ बराबर है 2 गुना कोण PCQ, ठीक है। अब हमारे पास, पहले से हमारे पास यहाँ से जो हमारा आया हुआ था कोण POQ बराबर है 2 गुना कोण PAQ। तो ये 2 समीकरण हो गया प्यारे बच्चों। इस 2 समीकरण को ध्यान से देखो, ये 2 समीकरणों का ये वाला साइड इक्वल है तो इसका ये वाला साइड भी इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला साइड इक्वल है तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे PCQ बराबर है PAQ आ जाएगा। और PCQ क्या है प्यारे बच्चों, ये कोण C है, और PAQ क्या है, कोण A है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसी सेम चाप से वृत्त के शेष भाग पे, ठीक है, वृत्त के शेष भाग पे कितने भी कोण बना लो आप, ये सारे कोण इक्वल होंगे। ये सारे, अगर यहाँ बनेगा तभी भी इक्वल होगा, यहाँ बनेगा तभी भी इक्वल होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इससे ये प्रूव होता है कि वृत्त की एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये क्या है, एक चाप है और ये एक वृत्तखंड है ये, ठीक है, इस वृत्तखंड में कितने भी कोण बना लो, ठीक है, वो सारे कोण बराबर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक बार वो बता देता हूँ, देखो ये PQ से मैंने यहाँ इसी खंड पे बनाया, यहाँ बनाया, तभी भी इक्वल होगा, ये सारे कोण इक्वल होंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम दूसरा प्रमेय पढ़ते हैं। अर्धवृत्त पर का जो कोण होता है वो समकोण होता है। प्यारे बच्चों देखो, ये वो हमारा क्या है, केंद्र है, और केंद्र से जो भी रेखाखंड पास होती है वो वृत्त का व्यास होती है और वृत्त को आधी आधी करती है, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने। तो यहाँ पे अर्धवृत्त पे एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उस प्रमेय का यूज किया, ठीक है। अर्धवृत्त पे इसके केंद्र पे 180 डिग्री का बना है तो शेष भाग पे कितने का बनेगा, अब बताओ खुद, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि जो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आइए अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारे पास प्रश्न दे रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे तो इस आकृति में ये वाला कोण 110 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, और 3, 4 और 2 और 1 इसको हमने मान रखा है। हमें फाइंड करना है OPR, ये वाला कोण हमें फाइंड करना है, कोण 3 फाइंड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो ये PQ एक चाप था, केंद्र पे कितने डिग्री का बना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके शेष भाग पे बना है 110 डिग्री का। तो मैंने आपको इनमें के बीच में रिलेशन बताया था आपको कि दुगुना होता है, तो केंद्र पे कितना हो जाएगा, 110 का दुगुना 220। तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ पे 2 गुना 110 यानी 220 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका प्रमेय का नाम भी लिखा हुआ है।
अब कोण 2 फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ कोण 2 फाइंड करने के लिए देखो ये क्या है, ये वाला कोण 1 है और ये जो बच गया कोण 2 है, तो ये संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो मैं क्या करूँगा, 360 डिग्री में से ये जो 220 डिग्री को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास कोण 2 आ जाएगा 140 डिग्री का। अब मैं त्रिभुज POR में जाऊंगा, ठीक है, त्रिभुज POR में, तो यहाँ पे 3 कोण है, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ठीक है। इन तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज है ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो ये OP और OR ये त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ इक्वल होती हैं। अब ये त्रिज्या एक तरीके से भुजा भी है, तो समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, तो 3 और 4 कोण बराबर होंगे। तो 3 और 4 बराबर हैं, तो मैंने कोण 2 प्लस में कोण 3 एज इट इज और 4 की जगह 3 रख दिया, क्योंकि 4 और 3 बराबर हैं। उसके बाद क्या किया प्यारे बच्चों, ये मैंने तो यहाँ पे कोण 2 जमा 1 कोण 3 जमा 1 कोण 3, 2 कोण 3, 2 कोण 3 बराबर है 180 डिग्री माइनस 140। यहाँ कोण 2 का मान 140 है, 140 माइनस कर दिया तो 40 डिग्री आ गया। अब कोण 3 निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 है, 2 से हमने भाग कर दिया तो 20 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चन करते हैं अभ्यास के। पहला क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों इसमें बिल्कुल आसान है ये। लिखा पे यहाँ पे 2 कोण बने हैं, ठीक है, यहाँ पे एक तो कोण 1 है और एक कोण ये 130 डिग्री का है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सरल रेखा एक पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये रखी की गुम्बी कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर इसमें 130 को माइनस किया तो कोण का मान कितना 50 डिग्री आ गया। अब इस त्रिभुज में DE और C ये त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में गए तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 जमा 2 जमा कोण 20 डिग्री। तो यहाँ से इन सब का हमने मान रखा तो कोण 2 का मान 110 डिग्री आ गया। और कोण 2 एक प्रकार से, ये जो कोण 2 है एक प्रकार से कोण BDCB है, ठीक है, BDCB है। अब कोण BAC और BDC ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो आपके पास BDC 110 डिग्री का आपने समीकरण 1 से हमने निकाल लिया, 1 में निकाल लिया था समीकरण 2 में, तो कोण BDC हमारे पास 110 डिग्री का है, तो BAC भी 110 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का यह आंसर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है, ये इससे भी आसान है। क्वेश्चन 2 में बिल्कुल इससे भी आसान है। देखो प्यारे बच्चों आपको ये वाला कोण ADC फाइंड करना है, ठीक है, तो बिल्कुल है। अब ये केंद्र है, AC एक चाप है, अब केंद्र पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये 50 जमा 30 है ना, AOC बराबर है 50 जमा 30 यानी 80 डिग्री का, ठीक है। अब केंद्र पे आपको एक चाप से केंद्र पे जो कोण बना वो आपको मिल गया, ठीक है, इसी चाप से केंद्र पे जो कोण बना वो मिल गया आपको 80 डिग्री। तो इसके शेष भाग पे कितने का बनेगा, अब केंद्र पे जो बनेगा उसका आधा बनेगा, ठीक है। तो ADC बराबर है हाफ कोण AOC। तो यहाँ पे हमने 80 डिग्री इसका मान रखा और फिर हमने काट दिया 2 से, तो 40 डिग्री आंसर आ गया। और इसका रीजन भी लिख दिया कि केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 59 क्लास 9th विषय गणित हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।